प्रदेश में जारी महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि 24 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी लाने के लिए किया गया फैसला। पानीपत और हिसार में बनाए गए कोविड-19 अस्पतालों का हुआ शुभारंभ। पानीपत में बना देश का पहला अस्पताल, जहां पाइपलाइन के जरिए पहुंचेगी ऑक्सीजन। कृषि मंत्री ने चरखी दादरी में लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा। कहा, गांव में वैक्सीनेशन के लिए आयोजित किए जाएंगे टीकाकरण शिविर। और पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर में उपचाराधीन कोरोना मरीजों को उनके घर पर जाकर वितरित की जा रही है निःशुल्क होम आइसोलेशन किट। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में जारी महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 24 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन के चलते कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, इसलिए प्रदेश मंत्रिमंडल के सुझाव और जनता के आग्रह पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को चाहिए कि कोविड-19 की पालना अच्छी तरह से करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें और जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। आगामी दिनों में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत और सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर का पीक कई गुना तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने बड़ी मजबूती के साथ मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन के लिए भी लगभग 45,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत व अन्य सामाजिक संस्थाएं अपना सहयोग कर रही हैं। तो एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। और अगर ये संख्या और हमारी प्रतिदिन अभी जो लगभग 9,000 10,000 के आसपास पहुंची है, अगर 1,000 भी प्रतिदिन करके घटती है तो 8-10 दिन में हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है, एक सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। 24 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। एक ऐसा विषय जो पहले सोचा कभी नहीं था, इतना जल्दी तैयार हुआ, आज इसका हम उद्घाटन यहाँ कर रहे हैं। 500 बेड का ये बनना है, 300 बेड का तैयार हो चुका है, साथ ही 200 बेड का और लगातार तैयार हो जाएगा। आज ये किसी प्रकार का अस्पताल मैं हिसार में उद्घाटन करके आया हूँ, वो भी 500 बेड का अस्पताल है, वो भी चालू हो चुका है। तो 1,000 बेड की ये व्यवस्था, और अभी सायंकाल 2 छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी जो ऑक्सीजन बेड्स यानी आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000 14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1,500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे। इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। कोविड नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पानीपत में गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल और हिसार में चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड-19 अस्पताल बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 500 बेड की है। पानीपत में बने अस्पताल का केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया। ये देश का पहला ऐसा अस्पताल है जहां पाइपलाइन के जरिए सीधे ऑक्सीजन मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए प्रगतिशील कदम के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री जी को, हरियाणा सरकार को। आज ये देश के गुजरात के बाद दूसरे नंबर के राज्य सरकार होंगे जिन्होंने प्लांट के पास, प्लांट बाउंड्री के पास ये 500 बेड की हॉस्पिटल बनाने का आज काम किया है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास, हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास
अभी अभी उन्होंने यहाँ आने की पहले 500 बेड की ऐसे ही एक बढ़िया हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल, जो शायद आने वाले 3-4 महीने तक लोगों की स्वास्थ्य की पूरा लाभ नहीं होने तक इसको लगाने के लिए काम किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिसार और पानीपत में खोले गए कोविड अस्पतालों से ऑक्सीजन बेड की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव में भी कोरोना सेंटर बनाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर जांच कर रही है और मरीजों के हालात के अनुसार उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने का भी आग्रह किया, क्योंकि इस बीमारी का सबसे मजबूत कवच वैक्सीन ही है। इन 2 अस्पतालों के खुलने से मैं समझता हूं कि हमारी ऑक्सीजन बेड्स की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। हम गांव में भी पूरा जोर दे रहे हैं, हर गांव में कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं जो हॉटस्पॉट हैं, और 5-5 कर्मचारियों की टीम हर घर पर जाकर उनको चेक कर रही है, और अगर किसी में कोरोना सिम्टम पाए जाते हैं उसका टेस्ट कराया जा रहा है और उनको उनकी बीमारी के हिसाब से अगर होम आइसोलेशन की जरूरत है उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है, अगर आइसोलेशन सेंटर की जरूरत है उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज चरखी दादरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और कहा कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने प्रत्येक गांव में होम आइसोलेट मरीजों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने और गंभीर संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाँव में वैक्सीनेशन के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे और दिसंबर माह के अंत तक अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, और ये महामारी है, इसमें समाज, सरकार और जनप्रतिनिधि, प्रशासन सब मिलकर हम लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने छूट दे दी है कि बहुत सारी वैक्सीन आने वाली है। लगभग 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम दिसंबर तक पूरा करने का हमारा टारगेट है। और इस बीमारी से मैं कहता हूँ लड़ने का सबसे मजबूत काम है कि गांव को एक अलग सी यूनिट माना जाए, गांव के अंदर बाहर से कोई बीमारी लेकर ना आने दें। प्रदेश सरकार ने घर में उपचाराधीन कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। डॉक्टरों व उनकी टीम द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ये दवाइयां उनके घर पर जाकर दी जा रही हैं। पंचकुला के उपायुक्त ने बताया कि किट में कोरोना की सभी दवाइयों और उपकरणों के प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई है। जिले में वर्तमान में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों के साथ साथ नए संक्रमित मरीजों के लिए भी ये सुविधा दी जाएगी। ये जो होम आइसोलेशन किट है, इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें 15 आइटम्स हैं, जिसमें कि डिजिटल थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, स्टीमर है, और कुछ आयुष की मेडिसिन हैं, और कुछ इसमें एलोपैथी की मेडिसिन हैं 8 किस्म की, जिसके अंदर डिटेल से लिखा हुआ है कि उनका प्रयोग कैसे करना है। ये किट जो हमारे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं और जिनको होम आइसोलेशन में है, घर में रह के इलाज कर रहे हैं, जो कि हम जिसको माइल्ड कैटेगरी बोलते हैं, वहाँ पे इनको ये मेडिसिन्स और ये किट दी जाएगी ताकि वो घर पे रह के अपनी देखभाल कर सकें। और इसमें हमने आज से ये स्टार्ट किया है। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि इस किट में आयुर्वेद व एलोपैथी दोनों ही प्रकार की दवाइयाँ मुहैया करवाई गई हैं। 15 चीज़ें टोटल इस किट में हैं, जिसमें मैंने बताया डिजिटल थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, स्टीमर है, साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी और एलोपैथिक दवाइयाँ भी जो कॉमनली यूज़ होती हैं इस किट में हैं। और साथ ही हमने उनको गाइड करने के लिए एक बुकलेट दी है। उस बुकलेट में
कौन होम आइसोलेशन में रह सकता है, अगर उसमें सिम्टम्स जिसमें लगे कि हमें इस समय अस्पताल की ज़रूरत है, वो कौन से हैं, ताकि वो समय से एम्बुलेंस का प्रावधान कर सके। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों ने कहा कि सरकार ने ये बहुत अच्छी पहल की है और अब उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी पहल करी है सरकार ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एटलीस्ट एक तो डॉक्टर रेगुलर फॉलोअप्स में है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। चाहे फ़ोन करें हम या फिर हम व्हाट्सएप पे उनकी हेल्प ले सकते हैं, दे आर रेगुलर इन टच विद अस। मोर ओवर ये तो डॉक्टर ने किट प्रोवाइड करी हमें, गवर्नमेंट ने किट प्रोवाइड करी, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इससे पेशेंट भी जल्दी ठीक हो जाए, हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ऑक्सीमीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अस विद द स्टीमर्स। हरियाणा सरकार की तरफ से दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं, काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। डॉक्टर मैम इनका काफ़ी योगदान रहा, ये समय समय पर आते रहे, कई बार इनकी कई विजिट्स रही हैं, इन्होंने कई बार पूछा और पर्सनली मतलब प्रोफेशनल ना होके पर्सनली इन्होंने पेन लिया है और हमें गाइडेंस भी दी है। और मैम का फ़ोन पर भी काफ़ी सहयोग रहा है, जितनी भी बार मैंने फ़ोन पर पूछा तो मैम ने कभी मना नहीं किया इसके लिए और निरंतर मैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। करनाल जिले के किसानों ने बताया कि ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से उनके खाद और बीज के खर्चे सहित अन्य ज़रूरतें पूरी होती हैं। किसानों ने बताया कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल चुकी है। या भाई इधर उधर न जाने के बजाय भाई आड़ती के पास नहीं जाना पड़े, अगर उसके अकाउंट में आ जाते, जो छोटा किसान है उसका कार्य तो चले जाओ, इसमें बढ़िया कार्य चला, अपना दवाई लाओ, खाद लाओ, कुछ भी लाओ। जी हाँ, हमारे खाते में पैसे आए हैं और ये जो किसान सम्मान निधि की जो है बहुत अच्छी स्कीम है, इससे काफ़ी फायदा हो जाता है और जो खाद बीज वगैरह की कोई मदद ज़रूरत हो वो हमारी पूरी होती है और हमें किसी से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान को समय पे बुआई के टाइम बीज या कुछ हल्के फुल्के खर्चे करने के लिए पैसा मिल जाता है। इसमें छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए बड़ी अच्छी मदद है ये। और सबसे अच्छी जो बात इसमें है वो ये है कि डायरेक्ट खाते में आते हैं, बचेलियों के भेंट नहीं ये चढ़ते। ये बहुत अच्छी योजना है और हम इसका तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। किसानों को उनकी सहायता दी जा रही है और हमारे गांव में भी काफ़ी लोगों के पास आए हैं पैसे, बहुत लोगों को। फरीदाबाद जिले में महामारी के दौर में संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में रहकर भी स्वस्थ हो रहे हैं। घर पर रहकर ठीक होने वाले लोगों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि होम आइसोलेशन के दौरान उन्होंने स्वयं को अन्य परिवारजनों से अलग रखा और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के अतिरिक्त जड़ी बूटी युक्त काढ़े का सेवन किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने योग और व्यायाम करना भी जारी रखा। उन्होंने अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें कोरोना महामारी से घबराना नहीं चाहिए और सकारात्मक रवैया अपनाकर हम इससे निजात पा सकते हैं। इसमें ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, आपको डरना नहीं है। जो अगर आप घबराओगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको कोरोना हो जाए तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो कि भाई हाँ ये चीज़ ठीक है, नॉर्मल बुखार हुआ है और ठीक हो जाएगा। अपना थोड़ा सा केयर रखना है, उसमें अपना बचाव रखना है। मेरा टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई तुरंत अपने आप को रूम में क्वारंटाइन कर लिया। बच्चों को, हस्बैंड को, सबको दूर रखा अपने आप से और डाइट को पूरा ध्यान दिया मैंने। काढ़ा पिया। जैसे ही मैंने नींबू वाली चाय पी मुझे बहुत राहत मिली उससे। और इसके साथ साथ मैंने योगा को भी ध्यान दिया, योगा भी मैं करने लगी। कोरोना को अपने ऊपर हावी न करें क्योंकि ये तन के साथ साथ मन की लड़ाई भी है। खांसी जुकाम हुआ और मैंने जांच कराई और डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव मेरे को बताया और मैं अपने घर हॉस्पिटल ना जाके अपने घर में सारा इलाज किया, देसी इलाज, काढ़ा पिया और घर में हुआ और मैं
सब भाई बहनों को ये सूचित करना चाहता हूँ, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर करो अपने हाथ मिनट बाद, और यही है हमारे से सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं। मैं सीधा हॉस्पिटल गया, वहाँ जब कोरोना टेस्ट कराया तो मेरे को वहाँ पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद मैंने डॉक्टरों से वहाँ कंसल्ट किया, जहाँ डॉक्टरों ने मेरे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। वो मेडिसिन मैं अपना प्रॉपर तरीके, मैं कोरोना से डरा नहीं। आप अपने घर पे रह के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जारी महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि 24 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी लाने के लिए लिया गया फैसला। पानीपत और हिसार में बनाए गए कोविड-19 अस्पतालों का हुआ शुभारंभ। पानीपत में बना देश का पहला अस्पताल, जहां पाइपलाइन के जरिए पहुंचेगी ऑक्सीजन। कृषि मंत्री ने चरखी दादरी में लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा। कहा, गांव में वैक्सीनेशन के लिए आयोजित किए जाएंगे टीकाकरण शिविर। और पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर में उपचाराधीन कोरोना मरीजों को उनके घर पर जाकर वितरित की जा रही है निःशुल्क होम आइसोलेशन किट। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।